हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए वन बाय वन कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं देखते हैं। फर्स्ट रचना स्क्रीन पर भारत भारती। भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साकेत। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। आपसे यदि पूछी जाती हैं रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि प्रिय प्रवास। आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यदि प्रिय प्रवास की बात की जाती है तो आप याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद वैदेही वनवास, ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ, आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद नेक्स्ट रचना है चौपते चौबदे, आप याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद चौखे चौबदे, ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। इसके बाद नेक्स्ट है रुक्मिणी परड़य, ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। इसके बाद परिजात, ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तो आपको इन रचनाओं को कंठस्थ करना है जैसे कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रसकलश, चुपते चौबदे, चौखे चौबदे, रुक्मिणी परड़य, परिजात, ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि जूही की कली। आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद नेक्स्ट है परमल। परमल रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसके बाद गीत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अड़मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद नेक्स्ट रचना है नए पत्ते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको याद रखना है जैसे कि जूही की कली निराला, परमल निराला, गीत का निराला, तुलसीदास निराला, अनामिका निराला, कुकुरमुत्ता निराला, अड़मा निराला, बेला निराला, नए पत्ते निराला, अर्चना निराला, आराधना निराला। तो ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। इसके बाद गीत कुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद कानावत मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये सभी रचनाएं जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कानावत, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि युगवाणी। युगवाणी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की। इसके बाद बीड़ा सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। पल्लव सुमित्रानंदन पंत। गुंजन सुमित्रानंदन पंत। युगांत सुमित्रानंदन पंत। युगपत सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद
सुमित्रानंदन पंत, शिल्पी सुमित्रानंदन पंत। तो ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी से रिलेटेड हैं, जैसे कि युगवाड़ी, बीड़ा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगपत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरवंश राय बच्चन जी से रिलेटेड रचनाएं। जैसे कि यदि पूछी जाती है मधुशाला, आप याद रखेंगे हरवंश राय बच्चन। मधुबाला, हरवंश राय बच्चन। मधुकलश, हरवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण, हरवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन। दो चट्टानें, हरवंश राय बच्चन। तो इन रचनाओं को आपको याद करना है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टानें। ये सभी रचनाएं हरवंश राय बच्चन जी की हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कबीरदास जी से रिलेटेड बीजक। बीजक रचना कबीरदास जी की है, जिसके अंतर्गत साखी, सबद, रमैनी का वर्णन किया गया है। तो बीजक रचना आपको याद रखना है कबीरदास जी की। अब बात कर लेते हैं तुलसीदास जी से रिलेटेड। तो फर्स्ट रचना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस। रामचरितमानस आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास। दुआवली, गोस्वामी तुलसीदास। कप्तावली, गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गीतावली, तुलसीदास। बैराग बैराग संदीपनी, तुलसीदास। पार्वती मंगल, तुलसीदास। जानकी मंगल, तुलसीदास। तो ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है तुलसीदास जी से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कप्तावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी से रिलेटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूरदास जी से रिलेटेड प्रमुख रचनाएं। जैसे कि सूरसागर, सूरदास। साहित्य लहरी, सूरदास। सूर पचीसी, सूरदास। सूर सारावली, सूरदास। अब हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी से। प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद। तितली, जयशंकर प्रसाद। कंकाल, जयशंकर प्रसाद। इरावती, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट है झरना, जयशंकर प्रसाद। आंसू, जयशंकर प्रसाद। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। छाया, जयशंकर प्रसाद। आंधी, जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से हमने आपको बताई प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड हैं, जो आपको कंठस्थ करनी है। इसके बाद देखते हैं आगे महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड प्रमुख रचनाएं। जैसे कि यामा, महादेवी वर्मा। इसके बाद रश्मि, महादेवी वर्मा। नीरजा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। निहार, महादेवी वर्मा। सांदगीत, महादेवी वर्मा। गिल्लू, महादेवी वर्मा। तो ये जो महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड रचनाएं हैं उनमें से हमने आपको बताई यामा, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र, निहार, सांदगीत, गिल्लू। ये सभी महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड प्रमुख रचनाएं हैं। आगे मेरा परिवार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि महादेवी वर्मा जी की, मेरा परिवार। अब हम देखते हैं प्रेमचंद जी से रिलेटेड कुछ प्रमुख रचनाएं। जैसे कि गोदान, प्रेमचंद। गबन, प्रेमचंद। रंगभूमि, प्रेमचंद। कर्मभूमि, प्रेमचंद। सेवा सदन, प्रेमचंद। प्रेमाश्रय, प्रेमचंद। तो ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी से रिलेटेड हैं। जैसे कि गोदान, गबन,
रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। अब हम बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी से, जो कि इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड हैं। आगे बात कर लेते हैं रसखान जी से रिलेटेड प्रमुख रचनाएं, जैसे कि फर्स्ट है प्रेम वाटिका। आपको याद रखना है रसखान, सुजान रसखान, रसखान। इसके बाद नेक्स्ट है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अंधायुग, धर्मवीर भारती। इसके बाद ठंडा लुआ, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। इसके बाद कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। तो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो धर्मवीर भारती जी से रिलेटेड हैं, उनमें से अंधायुग, ठंडा लुआ, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, कनुप्रिया, ये सभी धर्मवीर भारती जी से हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कवि प्रिया, तो केशवदास जी की है। नेक्स्ट है खुमान रासो, दलपति विजय। बीसलदेव रासो, नरपति नाल। बाबरा अहेरी, ये अज्ञे जी की है। इसके बाद पूर्वा अज्ञे जी, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे। तार सप्तक, अज्ञे। नेक्स्ट है मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग, सुभद्रा कुमारी चौहान। इम्पोर्टेंट झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद बात करते हैं हेम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद अगर हित तरंगिणी की बात की जाए तो कृपाराम। हेमक्रीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको याद रखना है, हेम तरंगिणी पूछी जाए तो आप याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। हित तरंगिणी पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे कृपाराम। दूध बतासा, सुवनलाल द्विवेदी। बांसुरी, सुवनलाल द्विवेदी। भैरवी, सुवनलाल द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट रचना देखते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। महत्वपूर्ण रचना है जो आपको याद रखनी है। परमाल रासो, जगनेक। सुदामाचरित, नरोत्तम दास। गीत गोविंद का टीका, मीराबाई। राग सोटा के पद, मीराबाई। राग गोविंद, मीराबाई। नरसी जी का मायरा, मीराबाई। ये सभी मीराबाई जी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट रूप मंजरी, नंददास। बिहारी सतसई, बिहारी। नेक्स्ट है परख, ये जैनेन्द्र कुमार जी से रिलेटेड। त्यागपत, जैनेन्द्र कुमार। कल्याणी, जैनेन्द्र कुमार। मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट देखते हैं एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान, ये मन्नू भंडारी जी की रचना। रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। लहरों की राजहंस, मोहन राकेश। आधे अधूरे, मोहन राकेश। पैरों तले जमीन, मोहन राकेश। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस की हिंदी की प्रमुख रचनाएं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इस क्लास का रिवीजन करें। बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक रचनाएं पूछी जाती हैं, ताकि आपकी एक भी रचना गलत ना हो। अधिक से अधिक इस क्लास का रिवीजन करें। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।